Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 4 and we are studying mathematics. Today our topic is real life situations involving operations of addition, subtraction, multiplication and division यानी mixed operation की बात हो रही है. ठीक है, तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि हमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करने पड़ते हैं, उनको हम मिक्स्ड ऑपरेशन कहते हैं. स्टेटमेंट पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ सके. द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ द फर्स्ट नंबर इज दिस, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर. ठीक है भाई, कोई से दो नंबर्स हैं जिनको जमा करें तो आंसर आता है 397,235. ठीक है, उनमें से पहले वाला नंबर ये है तो दूसरे वाला नंबर क्या होगा. बात समझाने के लिए आपको मैं लिख लूँ अगर ऐसे कि भाई कोई से दो नंबर हैं जिनको जमा करो तो आंसर आता है 397,235. इनमें से हमें एक नंबर का पता चल गया भाई 235,902, इसका हमें पता चल गया. अब इस वाले वैल्यू आपने निकालनी है. इस वाले बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, तो इस सूरत में क्या करते होते हैं, इधर वैल्यू जो है ये प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जब शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस में शिफ्ट हो जाती है, माइनस में चेंज हो जाती है. बात क्लियर है. यानी इस नंबर में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला नंबर आपके पास आ जाएगा. बात क्लियर है. 397,235, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना 235,902. इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखें. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, भाई कोई से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है. इफ वन इज 48, व्हाट विल बी द अदर नंबर. भाई अगर एक 48 है तो दूसरे वाला नंबर क्या होगा. आप क्या करेंगे, दूसरे वाला नंबर फाइंड करने के लिए आप इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर दोगे. मैं समझाता हूँ. अगर फर्ज करो मेरे पास 8 है, इसे मैं 2 पे तकसीम करता हूँ तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है. अब ज़रा समझिएगा, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 4. और अब इधर देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 8. यही बात सिंपल इधर अप्लाई कर रहे हैं. भाई कोई से दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर हमें पता है तो एक नंबर पता है तो दूसरा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा मालूम करने के लिए हम सिंपल जो नंबर मालूम है उस पर दूसरे वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे. सिंपल केस हमारे पास इधर भी यही था. अब अगर आप इधर डिवाइड करके इसको देखें तो 792 है, यानी 792,000. इसको आपने डिवाइड करना है 48 पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा. पहले इसे 1 पे डिवाइड करो, ये 48 है. इसे लेस करें 9 में से 8 तो 1 बचेगा. 7 में से 4 लेस करेंगे तो 3. अब 31 क्योंकि 48 से छोटा है तो आप इस 2 को भी नीचे ले आएंगे. फिर आपने क्या करना है, 48 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 288. अब इसमें से लेस कर लो, 12 में से 8 गए 4, इधर रह गया 0, 10 में से 8 2, 24. अब हमारे पास क्या है, इधर ये वाला 0 नीचे आ गया. 5 से मल्टीप्लाई करें तो 240. क्लियर है मेरी बात. अब ये 2 0 एक्स्ट्रा रह गए हैं, ये हम क्वोशंट में शिफ्ट कर देंगे. पता चला कि वो दूसरे वाला नंबर कौन सा है, 16,500. इधर से आपको एक और बात क्लियर हो गई कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं. पार्ट 3 देखते हैं. अ शॉपकीपर हैज़ 5,789 कैंडीज. ही पैक दैम एंड पुट 20 कैंडीज इन ईच पैकेट. हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ कैंडीज डज ही गेट, हाउ मैनी कैंडीज आर लेफ्ट ओवर. अब इधर आपसे दो बातें पूछी गई हैं. पहली बात आपसे पूछी गई है कि अगर वो 20-20 के पैकेट्स बनाता है दुकानदार तो वो कितने पैकेट्स बना लेगा. और दूसरी आपसे बात पूछी गई है कि अगर वो पैकेट बनाने के दौरान कोई कैंडीज बच भी रही हैं कि नहीं. देखा इधर फिर डिवीजन का काम आ गया. हमें पता चला कि कुल कितनी थी कैंडीज, इतनी. वो कितने कैंडीज का पैकेट बनाना चाह रहा है दुकानदार, 20 कैंडीज का. इसका मतलब है ग्रुपिंग करना चाह रहा है. तो ग्रुपिंग के लिए आपको पता डिवीजन यूज होती है. 5 7 8 9, इसमें आपने सिंपल क्या करना है, इसे 20 पे डिवाइड कर देना. अगर तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब रिमाइंडर 0 बच गया तो फिर आप कहेंगे कोई भी कैंडी नहीं बची.
और अगर रिमाइंडर में कोई ना कोई वैल्यू आ गई तो फिर आप बता देंगे कि ये वाली इतनी कैंडीज बच गई हैं। क्लियर है मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट समझे। सारा बेक्स 139 बॉक्सेस ऑफ 46 कुकीज इन अ डे। ठीक है, एट द एंड ऑफ डे 414 कुकीज वर सोल्ड, हाउ मच कुकीज वर लेफ्ट विद हर। अब इस स्टेटमेंट को भी गौर से समझ लें। सारा ने कितने डब्बे बनाए, 139 बॉक्स, और हर डब्बे में कितने बिस्किट थे, 46। पहले तो ये लिख लेते हैं ताकि आपको ज़हन नशीन रहे। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट क्लियर करवानी है, सोल्व आप लोगों ने खुद करना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस 139, नंबर ऑफ कुकीज इन ईच बॉक्स इसकी अगर बात करें तो 46 है। अब इसका मतलब ये है इतने डब्बे बने हैं इतने बिस्किट्स के, तो टोटल कितने बिस्किट्स बने होंगे, 139 मल्टीप्लाइड बाय 46, ये हमारे पास टोटल बिस्किट्स आ जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ डे 414 कुकीज वर सोल्ड। इसका मतलब है ये जितने आपने बनाए थे उसमें से आपने क्या करना है, 414 को लेस कर देना है। जब लेस करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मुस्तफा हैज 396,580 बीड्स, ही गेव 67,900 बीड्स टू हिज सिस्टर। यहां तक पहले बात समझ लेते हैं। टोटल मुस्तफा के पास इतने बीड्स थे, उनमें से इतने उसने अपनी सिस्टर को दे दिए। नाउ ही पुट द लेफ्ट ओवर बीड्स इक्वली इन 272 जार्स। पहले तो इस बात को समझ लेते हैं कि मुस्तफा के पास बकाया कितने बच गए। भाई टोटल में से 67,900 उसने अपनी सिस्टर को दे दिए, तो हाउ मेनी बीड्स वर लेफ्ट विद हिम, पे उसके पास कितने बच गए। तो जब कभी रिमेनिंग वाली वैल्यू फाइंड करनी हो तो प्यारे बच्चों आप क्या करते होते हैं, याद है कौन सा नंबर ऑपरेशन अप्लाई होगा, इस पर सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन अप्लाई करोगे तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा। अब उसने कहा है कि ये जो आपके पास रिमेनिंग बचते हैं, रिमेनिंग तो यही बचेंगे ना जो आपके पास आंसर आएगा। उन्होंने कहा है जो रिमेनिंग बचते हैं वो उनको 72 जार्स में इक्वली पुट कर देते हैं। इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो इधर इसकी जगह पे पुट करोगे, 72 पे डिवाइड कर दोगे। बात समझ आ जाएगी। तो आपको ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ बीड्स इन ईच जार, कि हर जार में कितने बीड्स आए हैं। जब ये डिवाइड करोगे तो इधर आपके पास कोई क्वेश्चन में वैल्यू आएगी ना, वो आपके सेकंड ऑप्शन का आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।